एशिया टाइम्स की इस ख़ास पेशकश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अशरफ अली बस्तवी। मैं इस वक्त बाड़मेर ज़िले के गगरिया में इस वक्त मौजूद हूँ। हम 2 दिन के टूर पर बाड़मेर के हैं। यहाँ पर हम यहाँ की तालीमी सरगर्मियों को और यहाँ की समाजी हालात का जायज़ा लेने के लिए एक टीम के साथ मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और कल हमने पूरे दिन इस इलाके का दौरा किया। कई जगहों पर गए कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है, लोगों की तालीम में क्या पेशरफ्त है, ख़ास तौर से समाजी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात और क्या दुश्वारियाँ और क्या आसानियाँ हैं। इन तमाम का जायज़ा लेने के बाद रात में तकरीबन 12 बजे हम जब लौटे तो हमारी क़यामगाह थी मदीनतुल उलूम। मेरे साथ इस वक्त इस मदरसे के सदर मुदर्रिस इस वक्त मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो ये कि इस पर बात आई कि मैं मदरसे के बारे में बात करूँ। मैं इस इलाके में इस्लामी जो सरगर्मियाँ हैं, ख़ास तौर से दीन के हवाले से, लोगों की तरबियत के हवाले से कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई और कौन लोग थे जो यहाँ पर दीन की जो शमअ है उसको रोशन करने के लिए आगे आए। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताएं आपका बहुत शुक्रिया कि इस इलाके में, गगरिया के इलाके में दीन की शमअ रोशन करने वाले कौन लोग थे जिन्होंने आज से कई साल पहले यहाँ पर दीन की शमअ रोशन की, इस्लाम को फैलाया। बाबू सिद्दीक साहब यहाँ रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर थे। उन्होंने इस इलाके के अंदर दौरे किए और लोगों को अंदर दीनी और तबलीगी सरगर्मियाँ उन्होंने रोशन की। बाबू सिद्दीक साहब के बारे में ज़रा कुछ मुझे डिटेल बताएंगे, कहाँ से थे, कौन थे, कब आए? हाँ, बाबू सिद्दीक साहब ज़िला बस्ती यूपी से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी पोस्टिंग यहाँ रेलवे स्टेशन पे हुई और वो 1978 के अंदर वो यहाँ रेलवे स्टेशन में बाबू बनकर आए। और उनके अंदर तड़प थी कि यहाँ के लोग बिल्कुल जाहिल हैं, उनको कलमा तक वाकिफ़ नहीं है। जब वो टिकट लेने के लिए पहुँचते तो उनसे पूछते कौन हो, तो कि हम मुसलमान हैं, क्या नाम है, तो कोई नाथू बताता, कोई क्या बताता, तो कि तुम्हारे नाम भी अभी इस्लामी नहीं है और कलमा तक उनको आता नहीं था। तो फिर उनके अंदर तड़प पैदा हुई कि इस इलाके के अंदर काम होना चाहिए। चुनांचे वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते थे और अज़ान दे के नमाज़ पढ़ते थे। और जब वो अज़ान दे के नमाज़ पढ़ते थे तो कुछ लोगों ने एतराज़ भी किया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई यहाँ मैं अभी अज़ान दे के नमाज़ पढ़ रहा हूँ, ऐसा टाइम आएगा गगरिया में 24 घंटा यहाँ अज़ान लगेगी और यहाँ से इल्म की शम्मा रोशन होगी और पूरा इलाका, पूरा राजस्थान मुनव्वर होगा। ये जो आपका मदीनतुल उलूम मदरसा है, ये कब कायम हुआ था, कौन लोग कायम किए थे, इसके फाउंडर कौन लोग हैं और किन हालात में कायम हुआ था? 1979 के अंदर इसका क़याम अमल में आया और इसके मुहर्रिक थे मौलाना वली मोहम्मद साहब और हमारे भाई थे मौलाना हबीबुल्लाह साहब। तो उन्होंने इस मदरसे के लिए बड़ी मेहनत की और तमाम इस खित्ते के लोगों को यहाँ बुलाया गया और यहाँ मीटिंग रखी गई कि इस पूरे ज़िले के अंदर कोई मदरसा नहीं है और दीनी तालीम का बिल्कुल नज़म नहीं है। मकातिब भी कोई किसी गांव में बहुत मुश्किल चलते थे, 2 महीने 3 महीने, और उसके बाद बंद हो जाते थे। तो मुस्तकिल तौर पर एक ऐसे इदारे का क़याम अमल में लाया जाए जो पूरे इस खित्ते को और पूरे ज़िले को और पूरे राजस्थान को इल्म की रोशनी फैला सके। चुनाव ये सबसे पहला मदरसा है जो बाड़मेर ज़िले के अंदर कायम किया गया और दीनी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए और दुनियावी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए इसका अमल में आया। क्या क्या चीज़ें आप पढ़ाते हैं अपने मदरसे में? अभी फ़िलहाल आपके वहाँ बच्चे कितने हैं? यहाँ बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाती है, दीनियात की तालीम दी जाती है। उसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल यानी 8वीं तक उनको दुनियावी तालीम दी जाती है, स्कूल की तालीम दी जाती है। और उसके साथ साथ दर्जा हिफ्ज़ के 2 क्लास हमारे यहाँ लगती है। 40-50 बच्चे हमारे यहाँ दर्जा हिफ्ज़ में पढ़ते हैं और उसके साथ साथ दरस निज़ामी अरबी पंजम तक इस मदरसे में तालीम दी जाती है। जिस इलाके में 1978 में लोग अपना नाम इस्लाम से जुड़ा हुआ उनका नाम नहीं होता था, नाथू और इस तरह के नाम होते थे, उन्हें उनके नाम के बारे में, उनके बारे में उन्हें बाबू सिद्दीक जैसे लोगों ने बताया कि तुम मुसलमान हो, मुसलमानों से मुसलमान होने का तारुफ़ कराया। फिर उसमें और भी लोग, आपके वालिद मोहतरम और तमाम लोग आए। क्या क्या दुश्वारियाँ रहीं और अभी फ़िलहाल आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं और कितने बच्चे तक पढ़ के यहाँ से निकले? अभी मदरसे के अंदर काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं और इससे पहले सैकड़ों हज़ारों बच्चे यहाँ से मदरसे से 300 350 बच्चे साल के अंदर यहाँ दाखिला लेते थे और पूरे राजस्थान और गुजरात के अंदर
वो यहाँ से पढ़कर फिर वो दीनी तालीम का काम कर रहे हैं। चूँकि आप इतना बड़ा दीनी दरसगाह इतनी बड़ी आप चलाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं, कई तरह की दुश्वारियाँ होती हैं, बच्चों का मिलना एक बड़ा मसला है, गांव यहाँ छोटे छोटे हैं, दूर दराज में हैं, उनका यहाँ आना, ये जो यहाँ की जो जोग्राफिकल दुश्वारी है, जोग्राफियाई जो मामला है, वो भी एक अलग मसला है, फाइनेंस का अलग मसला है। और इसी तरीके से प्रशासन की तरफ से काफ़ी परेशानियाँ आई, तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने इसको ऊपर तक यानी इंदिरा गांधी तक इस मसले को उठाया और फिर वहाँ से सीएम ने हमको परमिशन दिया, जब जाके ये मदरसा अमल में आया। प्रशासन की बात की आपने, प्रशासन की तरफ से किस तरह की दुश्वारियाँ अड़ंगे लगाए गए? यहाँ पहले कोई इदारा या कोई मस्जिद या कोई मदरसा यहाँ बिल्कुल कच्चे ही थे, कोई पक्का था ही नहीं, तो वहाँ आप परमिशन लेके बनाओ और परमिशन मिलता नहीं था। ये थे अब्दुल हक साहब, जो इस मदरसे के सदर मुदर्रिस हैं मदीनतुल उलूम के। उन्होंने बताया कि किन हालात में मदीनतुल उलूम कायम किया गया और कैसे कैसे यहाँ पर तालीम की समा रोशन की गई और अभी तक लगातार काम हो रहा है। इस वक्त भी 250 बच्चे लगभग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और इसके अलावा सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में यहाँ से बच्चे पढ़ के निकले हैं पूरे बाड़मेर के, बल्कि बाड़मेर ही नहीं, राजस्थान है, गुजरात है और भी जगहों पर यहाँ पर से जो फारिगीन हैं यहाँ से निकलने वाले बच्चे हैं वो जाकर के आला तालीम भी हासिल करते हैं। उसके अलावा दीन की खिदमत यहाँ से की जा रही है। बाड़मेर के गागरिया से मदीनतुल उलूम कैंपस से मैं अशरफ अली।